आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आध्यात्मिकता श्रृंखला में ही जानने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम आध्यात्मिकता की खोज कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग स्पिरिचुअलिटी। इसमें कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं, तो धीरे धीरे हम बात करेंगे। जैसा कि हम सब अभी तक समझ पाए हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब यह नहीं है कि वो कोई खास तरह का प्रैक्टिस करना, कोई ऐसा अभ्यास करना ही है। यह क्या है? एक खास तरह का होने का, खुद को ही एहसास करना है। यह तो इंटरनल फीलिंग है, इसे आप टेंजिबल बना नहीं सकते हैं। अब उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना है, इन सारी बातों को हम बारी बारी से सागर को ही गागर में यहाँ प्रस्तुत करने का मैं एक प्रयास करने का इजाजत चाहता हूं। तो इसमें सबसे पहला तो यह स्टेप्स है मित्रों कि हमें अटेंशन पे करना है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमें अपने ही आध्यात्मिकता को अपनाने का मतलब होता है कि अपने दिल को संभालना, सहानुभूति महसूस करना, खुद पर ही अच्छे बुरे क्या हो रहे हैं इन सब को देखना, यानी कि अपने फीलिंग को ही महसूस करना, उनके नियंत्रण में नहीं आना, उन्हें महसूस करना और उनको फिर से साइलेंस कर देना। दूसरा पॉइंट की अगर बात करता हूं मित्रों, तो हमें खुद पर फोकस तो करना ही है, इसके साथ साथ दूसरे को देखना है बाहर में भी रहते हुए कि अपना दिल कहीं चला न जाए, कहीं हमारा ऊर्जा नाश तो नहीं हो रहा है। दूसरे से सहानुभूति रखना है पर उसकी मदद भी करना है। और तीसरा स्टेप्स की अगर बात करते हैं तो हमें मेडिटेट करना है, ध्यान करना है। ध्यान करने के लिए मित्रों प्रतिदिन 10 से 15 मिनट आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठ के ध्यान कीजिए, तो आप एक स्पिरिचुअलिटी अचीव कर सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं। इससे कई तरह की आपकी स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ सुधरेंगे। इसके साथ ही आपको इमोशनल बैलेंस भी एस्टैब्लिश होगा। मित्रों, हमें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, कृतज्ञता का अभ्यास करना है। आप वह कर सकते हैं कि जर्नल स्टार्ट करके आप रात में सोने से पहले आप जरूर एक ही पॉइंट लिखिए। अगर एक से ज्यादा लिख सकते हैं तो और बेहतर, कि हम आज दिन में किस चीज के लिए, किसके प्रति ग्रेटिट्यूड हैं। जैसे जैसे आप ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करने लग जाएंगे, आप में कंटेंटमेंट भी आने लग जाएगी, अपने आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड खत्म हो जाएगी और अल्टीमेटली हैप्पीनेस आएगी, और तब आप आध्यात्मिक बनने लग जाएंगे। नेक्स्ट है मित्रों माइंडफुलनेस, यानी कि दिमागीपन। हमें अधिक जागरूक रहना है, अपने आप को सजग रखना है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो यह एक्टिविटी जो है अल्टीमेटली किस अंग को, किस प्रत्यंग को, किस नर्व्स को अल्टीमेटली इफेक्ट करने जा रहा है, तो हमें वही मस्तिष्क में रखना है, हमें उसे ही फोकस करना है। यानी कि हम जो काम भी कर रहे हैं उसी पर माइंडफुल अटैक करना है, कहीं और ध्यान नहीं रखना। अपने जागरूकता को उसी विषय वस्तु पर कायम रखना है और वर्तमान में ही रखना है। तभी माइंडफुलनेस से क्या होता है, हमारा डिसीजन मेकिंग जो क्वालिटी है, निर्णय लेने की क्षमता, इसमें इन्हेंसमेंट हो जाता है और हम दूसरे के प्रति भी आभार भी प्रकट करते हैं। और हमारा समय वह अतीत या भविष्य के बजाय हम वर्तमान क्षण में बिताने लग जाते हैं, ध्यान को सजग रख के माइंडफुलनेस के द्वारा। तो यह तो कुछ तरीके हैं मित्रों, मैं सिर्फ यहाँ संक्षेप में ही 5 तरीका बताया कि आप अटेंशन रखिए अपने फीलिंग पर, आप फोकस कीजिए दूसरे पर, मेडिटेट कीजिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और माइंडफुलनेस का प्रयास कीजिए। तो ये 5 बात हैं। हम आगे के वीडियो में और भी कई पॉइंट लेके आएंगे, क्योंकि यह स्पिरिचुअलिटी बड़ा ही वास्ट सब्जेक्ट है। हम धीरे धीरे देखेंगे कि आध्यात्मिकता की आज हमने खोज प्रारंभ की है और इसी तरह से अपना ज्ञान बढ़ाते बढ़ाते
मुझे पूरी उम्मीद है हमारे साथ आप बने रहेंगे और एक दिन आध्यात्मिक बन के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार के साथ बने रहने के लिए।